अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यासीन, हम सिकंदराबाद हल्का कंटोनमेंट में मौजूद है। ये देख सकते हैं जो हमारी कदीम कब्रिस्तान है जो 300 साढ़े 300 साल पुरानी है। इसमें कई लोग हमारे दफन है। यहाँ पे सिकंदराबाद हल्के कंटोनमेंट के तकरीबन हर एरिया के लोग यहाँ लाखों की तादाद में हमारे बुजुर्गान दीन, अल्लाह वली और हमारे खानदान के अफराद दफन है। आज हुकूमत ये ऐलान करती है, ये मुंसिफ पेपर में आया सो ऐड है कि ये कब्रिस्तान 1 एकड़ के करीब यहाँ से रोड वाइंडिंग किया जाएगा और यहाँ पे नेशनल हाईवे का प्लान कर रहे हैं ये लोग। तो हमारी अदबन गुजारिश है और हम रिक्वेस्ट करते हैं तेलंगाना हुकूमत से कि आप ये काम को आप रोक दीजिए। आपको डेवलप करना है, ये मुसलमान अवाम आपके साथ है। आप हैदराबाद को अच्छा बनाना चाहते हैं, ये मुसलमान अवाम आपके साथ है। लेकिन हमारे दरगाहों को, हमारे खानखाहों को, हमारे मस्जिदों को, अगर मंदिरों को, अगर चर्चों को तोड़ के बनाना चाहते हैं तो यहाँ की अवाम खामोश नहीं बैठेंगी। यहाँ पे हमारे जज्बात है, हमारे प्यारे नबी का फरमान है, मेरा इस्लाम मुझे इजाजत देता है, मेरा अल्लाह मुझे कहता है कुरान में कि खबर की ज़ियारत किया करो, अपने वालिदैन की खबर को जाया करो। हमारे जो ऐसो जब फ्राइडे का दिन होता है जुम्मा और रमजान की ईद जिसे ईद उल फितर कहा जाता है, बकरा ईद की ईद जिसे ईद उल अज़हा कहा जाता है, और शब मेराज, शब बरात, शब कदर ऐसे जगने की रात आती है। उसके जब नमाज हम पढ़ते हैं तो हमारे खानदान के अफराद के लिए हम दुआ करने के लिए, उनकी ज़ियारत के लिए हम यह कब्रिस्तान को आते हैं। क्या मजाक है मुसलमानों के? आप बावरों से खेल रहे? क्या आप यह समझ रहे कि मुसलमान खामोश बैठेंगे? क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों हमारे इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं? हमारे अल्लाह ने फरमाया जिसको जहां दफनाएंगे मैं आखिरत में उसको वहां से उठाऊंगा। क्या ये खबर आप उठा के क्या साबित करना चाह रहे? खुदा को चैलेंज करना चाह रहे या मुसलमान के गुस्से को जगाना चाह रहे? मैं तेलंगाना हुकूमत को और एक भी बात कहूंगा, और इसमें जो भी इन्वॉल्व ऑफिसर्स जिन के पास ये पेपर आते हैं, इस लैंड को लेके, इस जमीन को लेके, इस प्रोजेक्ट को लेके साइन करने से पहले, सिग्नेचर करने से पहले, दस्तखत करने से पहले 10 बार सोच लेना आप किस पेपर पे अपनी दस्तखत लगा रहे हो। ऐसा ना हो हम मजलूम है आज हुकूमत के सामने, लेकिन हम बुज़दिल नहीं है। मजलूम और अल्लाह के बीच में कोई फासला नहीं रहता। अगर ये मजलूम का हाथ उठेगा दुआ में तो आपके लिए हम बदुआ करेंगे, आपकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। क्या समझ रहे कब्रिस्तान को? क्या आप यूपी बनाना चाह रहे? क्या आप राजस्थान बनाना चाह रहे? उत्तर प्रदेश के हरकतें यहां करना चाह रहे? हैदराबाद के मुसलमान को क्या समझ के रखे? तेलंगाना के मुसलमान को क्या समझ के रखे? हम खामोश बैठने वाले नहीं है। अगर ये प्रोजेक्ट आप कीजिए, हम आपके साथ है। सामने डिफेंस लाइन है, 1 करोड़ में पड़ेगी है। आप रोड को थोड़ा मोड़ लीजिए, आपके प्लान को थोड़ा चेंज कर लीजिए। अगर हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे वालिद वालदा, हमारे खानदान के अफराद, हमारे अल्लाह वाले जो दफन है, अगर उनकी खबर चले जाएंगी, जिसको कहते हैं पवित्र दिन, जुम्मा, रमजान, बकरीद, जगने की रात, उस पवित्र दिन के लिए रोज हम यहाँ पे आके जो है सो हम उनके हक में दुआ करते हैं, हम उनकी ज़ियारत करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे प्यारे नबी का फरमान है, मेरा अल्लाह कह रहा है। जाओ कसरत से खबरों को जाओ, ज़ियारत करो, अपनी मौत को, आखिरत को याद करो। क्या पैगाम देना चाह रही है हुकूमत तेलंगाना? मेरा सवाल है, मेरा नहीं, सारे शहर हैदराबाद के मुसलमानों का सवाल है, बल्कि सारे तेलंगाना के अवाम के मुसलमानों का सवाल है। अगर आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश की हरकत करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ राजस्थान की हरकत करना चाहते हैं, अगर यहाँ आप गुजरात की हरकत करना चाहते हैं, तो यहाँ का मुसलमान नहीं सहेगा। और एक भी बात मैं बता देना चाहता हूं, आने वाले दिनों में मैं सारे शहर हैदराबाद के मुसलमानों से सबको जगाना चाहता हूं मैं इस बात से। आज ये कब्रिस्तान जाती, कल को अंबरपेट में प्लान डालते, अंबरपेट की कब्रिस्तान रोड पे, क्या उसको भी तोड़ देंगे? ऐसे शहर में कई जगहों पे कब्रिस्तान है, क्या सबको तोड़ देंगे? घर तो तोड़ रहे हैं आप हाइड्रा के नाम पे, कब्रिस्तान भी तोड़ रहे हैं, आगे चल के मस्जिद तोड़ेंगे। क्या समझ के रखे मुसलमान को आप लोग?
हम ये चीज को खामोश बैठने वाले नहीं है, हमारे जज्बात से मत खेलिए। मैं अदबन गुजारिश करता हूं सेंट्रल मिनिस्टर से भी जो इसमें इन्वॉल्व है, डिफेंस मिनिस्टर से भी और तेलंगाना की हुकूमत से भी, खास करके हमारे रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर साहब को मैं सारे हैदराबाद के तेलंगाना के मुसलमानों की तरफ से एक पैगाम देता हूं कि आप इस प्लान को चेंज कीजिए। ये मत कहिए ये कंटोनमेंट सेंटर की प्रॉपर्टी है। एक हाथ से ताली नहीं बचती साहब, जब तक स्टेट नहीं मिलता सेंटर कुछ नहीं कर सकता। एक ही सिक्के के दो पहलू है। आंदोलन होगा, अगर आगे चल के कुछ होगा, जानी नुकसान या माली नुकसान, इसके जिम्मेदार कौन है? क्या इसके जिम्मेदार हुकूमत है? लाइन ऑर्डर इश्यू हो गया तो इसको कंट्रोल कौन करेंगे? आज हजारों मुसलमान आज अपने खून को जो है सो पी लेके खामोश बैठे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहां कुछ होगा तो हम देखेंगे तमाशा होगा तो हम खामोश रहेंगे। और मैं उन आला अहदेदारों से कहना चाहूंगा, मैं गुजारिश करना चाहूंगा जो असेंबली में बैठे हुए, अगर आप तक ये बात पहुंची है तो अल्लाह के वास्ते इस मुद्दे को, इस बात को, कोई सा भी पार्टी का लीडर हो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्लाह के वास्ते इस मुद्दे को आप असेंबली में रखिए। ये प्रोजेक्ट रुकना चाहिए। ये कोई होटल नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, ये कोई बार नहीं है, ये कोई बिल्डिंग नहीं है, ये कोई अपार्टमेंट नहीं है, ये हमारा कब्रिस्तान है। अगर हमारे भावनाओं से खेलेंगे तो अच्छी बात नहीं रहेंगी। आंदोलन होगा, इसके जिम्मेदार कौन होंगे? जानी माली नुकसान होगा, इसके जिम्मेदार कौन होंगे? मुसलमान को मत जगाइए, हमारे जज्बात से मत खेलिए। और साथ ही साथ मैं सारे हैदराबाद के नौजवानों को कहता हूं, ज्यादा से ज्यादा ताड़बंद कंटोनमेंट हल्के में सिकंदराबाद हल्के ताड़बंद के कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड को बचाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा शिरकत कीजिए, ताकि आने वाले वक्त में मशीराबाद हो, अंबरपेट हो, बोराबंडा हो, टोली चौकी हो, मेहंदीपट्टनम हो, कभी भी कुछ भी हो सकता। सब मिलके रहे तो ये काम को रुका सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात पे जो है सो सारे नौजवान अपने जज्बात को दिखाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से, हुकूमत तेलंगाना से, कि काम को रोककर अपने तरीके से आप अंजाम दीजिए। थैंक यू। वी वांट जस्टिस। हाँ भाई, नहीं नारे तकबीर भी लगाएंगे, वी वांट जस्टिस भी लगाएंगे।